आज का जो क्लास होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि आज का जो वीडियो है उसमें मैं आप सभी को बताने वाला हूँ दो अहम बदलाव जो होने वाले हैं यूपी बोर्ड में। पहला है जो आप सभी का यूपी बोर्ड के छात्रों को मिलेगा नाम संशोधन करने का मौका। ठीक है, ये पूरा का पूरा डिटेल्स देने वाला हूँ, ये क्या है माजरा, पूरा का पूरा न्यूज़ क्या है। एंड सेकेंड जो अपडेट है वो है आप सभी का यूपी बोर्ड के अंक पत्रों में होने वाला है बदलाव। क्या चेंजेस होने वाले हैं, कैसा रहेगा, क्या का पूरा डिटेल्स है, वो आप सभी को इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। यूपी बोर्ड के छात्रों को मिलेगा नाम संशोधन करने का मौका। ये क्या है पूरा का पूरा अपडेट। आप देख सकते हो यूपी बोर्ड की हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए आवेदन जो है कंप्लीट हो चुका है। विद्यालय के नाम, माता पिता के नाम या फिर कोई भी त्रुटि रह गई है तो उसे संशोधित करने का मौका दिया जाएगा आप सभी को। ठीक है, जितने भी छात्र सम्मिलित होने वाले हैं उनका जो है फॉर्म फिल किया गया था एंड उसमें कई छात्र ऐसे थे जिनमें उनका जो है डिटेल्स उन्होंने जो फिल करवाया था, डिटेल्स मतलब जानकारी, उसमें उन्होंने रॉन्ग डिटेल्स जो है ना वो फिल करवा दिया था या फिर फिल कर दिया था। ठीक है, रॉन्ग डिटेल्स अगर आपका भी फिल हो गया है, जैसे आपके नाम में जो स्पेलिंग आप लिखते हो उसमें अगर जो है मिस्टेक हो गया है, या फिर आपके फादर के नाम में, या फिर आपके मदर के नाम में, या फिर स्कूल के नाम में, जो भी डिटेल्स अगर आपने फिल किया है और उसमें कोई मिस्टेक हुआ है, रॉन्ग हो गया है स्पेलिंग या फिर कुछ भी, आपको मौका दिया जाएगा उसको करेक्शन करने का। ठीक है, संशोधन करने का आपके पास मौका दिया जाएगा। आपको अभी भी चांसेस है, उसको आप संशोधित करवा सकते हो। ठीक है, कैसे आप करवाओगे वो आपको बता देते हैं। यूपी बोर्ड जो है ना इसी माह में संशोधन का मौका देगा और यह संशोधन आप सभी को DIOS के स्तर से किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा का फॉर्म भरते समय अक्सर नाम की स्पेलिंग जो है ना उसमें त्रुटि रह जाती है। परिणाम निकलने के बाद संशोधित करवाने के लिए विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा मशक्कत की सामना करनी पड़ती है। ऐसी समस्याएं ना आए इसलिए पिछले वर्ष फॉर्म भरवाने के बाद नामों की स्पेलिंग में सुधार करवाया गया था। उसका असर दिखा और बाद में विद्यार्थियों को इसके लिए बोर्ड के चक्कर नहीं लगाने पड़े। पिछले वर्ष यह संशोधन प्रधानाचार्य के स्तर से हो गया था, बट इस बार उसमें मामूली सा बदलाव किया गया है। प्रधानाचार्य स्तर से संशोधन करने में कुछ खामियां पाई गई थी, इसीलिए इस बार यह संशोधन DIOS स्तर पे होगा बेसिकली। ठीक है, DIOS स्तर पर होगा। संशोधन नहीं किया जा सकता है कोई भी नया आवेदन। ठीक है, सो आप सभी का अगर कोई भी, ठीक है, आप सभी का अगर कोई भी डिटेल्स जो है ना वो रॉन्ग हो गया है, मिस्टेक हो गया है स्पेलिंग या फिर कुछ भी डिटेल्स, आप सभी को क्या करना है यहाँ पे बताया गया है बेसिकली। जिन छात्रों के नाम में स्पेलिंग या फिर कोई भी अन्य त्रुटि है उन्हें जो है ना इसकी जानकारी को आपके प्रिंसिपल को देना है, प्रधानाचार्य को देना है। एंड आपके जो प्रधानाचार्य हैं ऐसे मामले को DIOS को प्रमाण सहित उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, एंड वह जो संशोधन करेंगे जल्द ही इस संशोधन की जो है तिथि की निर्धारित की जाएगी। अगर आपका भी कोई मिस्टेक है, रॉन्ग हो गया है स्पेलिंग वगैरह कुछ भी डिटेल्स, आप सभी को अपना जो डिटेल्स है, अपना जो इन्फॉर्मेशन है, क्या रॉन्ग हुआ है इससे संबंधित जानकारी आपके प्रिंसिपल को देना है। एंड आपके जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के, कॉलेज के, वो जा कर के DIOS स्तर पर इसका पूरा का पूरा प्रमाण देंगे कि यहाँ पे ये नहीं, ये होना चाहिए, ये करेक्ट है, तब आपका जो चेंजेस है वो हो जाएगा। ठीक है, एंड बोर्ड परीक्षा के फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है 30 सितंबर तक पूरी हो गई है। उसके बाद 5 अक्टूबर तक फीस की कंप्लीट हो गई है। बोर्ड परीक्षा के लिए सचिव भगवती सिंह ने बताया कि इस बार 10वीं के जो छात्र हैं टोटल वो 27,32,225 हैं और 12वीं की जो छात्र हैं वो 26,90,695 विद्यार्थी हैं। मतलब टोटल जो फॉर्म इस बार बोर्ड परीक्षा के लिए आए हैं वो 54,22,920 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हैं। उनका जो है फॉर्म भरवाया गया है, पंजीकरण कराया गया है। एंड 11वीं के लिए 23,98,000 एंड 9वीं के लिए 27,85,889 छात्रों ने पंजीकरण करवाया हुआ है। ठीक है, ये था पूरा का पूरा डिटेल्स अबाउट आप सभी के करेक्शन से रिलेटेड। ओवरऑल मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर भी आपका कोई भी करेक्शन का पार्ट है, करेक्शन का इशू है, आप अपने प्रिंसिपल को बताइए, आप अपने स्कूल में जाकर के इन्फॉर्म करिए। एंड सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि जो आपका फॉर्म भरते समय डिटेल्स है वो सब कुछ करेक्ट है या फिर नहीं। एक बार आप उसको जरूर से चेक कर लेना, क्योंकि अगर ये बाद में आपको पता चलता है जब आपका रिजल्ट आता है 10वीं का, तब आप अगर इसको संशोधन या फिर करेक्शन करवाना चाहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ेगा।
ठीक है, बोर्ड ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ेगा और वो बहुत ज़्यादा आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। इसीलिए अगर ये पहले आप करवा लोगे, कोई भी संशोधन नहीं करवाना रहेगा बाद में, सो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, सेकेंड नंबर जो अपडेट है वो ये है, यूपी बोर्ड के अंक पत्रों में होगा बदलाव। ठीक है, सो सबसे पहले तो आप शेयर कर दो अपने सभी छात्रों के साथ, अपने सभी जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में हैं, उन सभी के साथ शेयर कर देना, जिससे सभी के पास ये डिटेल्स पहुंच जाए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है करेक्शन का जो न्यूज़ है। अगर उनका भी कोई मॉडिफिकेशन या फिर करेक्शन करवाना रहेगा तो वो इजीली जा करके करवा लेंगे, अदरवाइज वो बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे सेकंड है, यूपी बोर्ड के अंक पत्रों में होगा बदलाव। सो क्या बदलाव होने वाला है उसको भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, क्या है पूरा डिटेल्स। सो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव की तैयारी चल रही है। कई बदलाव की जो है ना वो तैयारियाँ चल रही है, और उन बदलाव में सम्मिलित हैं विषयों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ मूल्यांकन के तारीखों में भी बदलाव किया जाएगा, तरीकों में। इसके अलावा अंक पत्रों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। पाठ्यक्रम बदलने के बाद जो अंक पत्र मिलेगा उसमें ग्रेडिंग और क्रेडिट का भी उल्लेख किया जाएगा। ठीक है, सो ग्रेडिंग सिस्टम एंड क्रेडिट सिस्टम आप सभी के मार्कशीट में देखने को मिल सकता है। ठीक है, यूपी बोर्ड के मार्कशीट में ग्रेडिंग एंड क्रेडिट सिस्टम, ये दोनों इन फ्यूचर आपको देखने को मिल सकता है। नई शिक्षा नीति 2022 तैयार है, लेकिन किसी भी राज्य में अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। हर राज्य में लागू करने के लिए मंथन चल रहा है, उसी क्रम में यूपी बोर्ड भी मंथन कर रहा है। इसके लिए 13 और 14 अगस्त को यूपी बोर्ड का एक कार्यशाला हो चुका है। उसमें हाई स्कूल में 10 और इंटरमीडिएट में 7 विषयों को पढ़ाने के लिए चर्चाएं हुई थी। ठीक है, इसके अलावा व्यावसायिक कोर्स को पढ़ाने पर भी जोर दिया गया था। व्यावसायिक शिक्षा से रोजगार की संभावना बढ़ेगी, इसलिए इसे 6वीं से पढ़ाने की तैयारी है। और नेक्स्ट आगे दिया गया है, पाठ्यक्रम के बाद कापियों के मूल्यांकन और अंक पत्र में बदलाव को लेकर 17 से 19 अक्टूबर तक कार्यशाला होनी थी, जो कि अब 28 और 29 अक्टूबर को होगी। ठीक है, सो अगर कुछ और अपडेट आता है इससे रिलेटेड तो आप सभी को बता दिया जाएगा चैनल पर ही। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अब 28 और 29 अक्टूबर को होगी कार्यशाला। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है डिटेल्स आपको बता दिया गया है, और ये इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली अंकों के अलावा ग्रेडिंग और क्रेडिट का जो सिस्टम है वो आप सभी को इन फ्यूचर, हो सकता है आपके इसी सेशन के जो रिजल्ट आए उसमें आपको देखने को मिले, या फिर अगले सेशन में भी। सो आप सभी को ग्रेडिंग एंड क्रेडिट का पूरा उल्लेख रहेगा आपके रिजल्ट में। ठीक है, सो आई होप आपको ये दोनों डिटेल्स समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।